अश्वनी चौरसिया नामक ठेकेदार ने कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर और उनके साथ रहने वाले दीपक गुप्ता पर आरोप लगाया है कि दोनों ने उनसे 84,000 की रंगदारी की मांग की है। अश्वनी चौरसिया ने आरोप लगाया है कि कल आसनसोल के केटी रोड स्थित गुलाम सरवर के घर में उनको शाम 6 बजे से लेकर रात के करीब 11 बजे तक बिठा कर रखा गया था और उनसे रंगदारी की मांग की गई। जब प्राथमिक रूप से उन्होंने रंगदारी देने से मना किया तो गुलाम सरवर, दीपक गुप्ता और उनके अन्य साथियों ने मिलकर उनकी पिटाई की। आखिरकार उनको मानना पड़ा और उन्होंने चेक लिखकर दे दिया। उन्होंने कहा कि यह चेक उनको मजबूरी में लिखकर देना पड़ा क्योंकि वह अकेले थे और गुलाम सरवर तथा दीपक गुप्ता अपने साथियों के साथ उनकी पिटाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह एक ठेकेदार हैं और गुलाम सरवर के वार्ड में आसनसोल नगर निगम के बहुत से कार्य करते हैं जिनके लिए उनसे रंगदारी मांग की जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत आसनसोल उत्तर थाने में की है। उन्होंने कहा कि पहले तो शिकायत नहीं ली जा रही थी, लेकिन आखिरकार उनकी शिकायत दर्ज की गई। আমার সঙ্গে আমাকে ডাকলেন, তারপরে গোলাম সরবার আর দীপক গুপ্তা দুজনে মিলে ডেকে ডাকলেন ফোনে কি তুমি আসো। তো আমি 6টার সময় ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে গোলাম সরবার বাড়িতে, হ্যাঁ, কেটি রোড, হ্যাঁ। তো ওইখানে গেলাম আমি। যাওয়ার পরে আমাকে ওনারা বস করালেন। বস করার পরে বললেন কি একটি লিস্ট বার করলেন উনি, কোথাও থেকে লিস্ট নিয়েছিলেন। তুই তো অনেক টাকার কাজ করেছিস, তুই অত টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি বললাম কী জন্য টাকা দিব। হ্যাঁ, বলছে না দিতেই হবে। তারপর দীপক ফট করে হাত ছেড়ে দিল। তারপরে দুজনে মিলে প্রচুর মারলো, আমার হাত ভেঙে গেছে। গোলাম সরবার, দীপক গুপ্তা, আদার্স লোক আরও ছিল, তাদেরকে আমি চিনি না, বুঝলেন না। হ্যাঁ, তারপরে ওরা কোপাট বন্ধ করে দিল। কোপাট বন্ধ করে আমসো ছটালো, দীপক গুপ্তা আম ছটালো। হ্যাঁ, কি কারণে পয়সাটা চাইছে? দাদাগিরি আর কি, দিতে হবে, কাজ করেছে আমার ওয়ার্ডে, এটাই আর কি। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি, মানে আমার ওয়াইফের নামে লাইসেন্স আছে, আমি দেখভাল করি। হ্যাঁ, মানে কোথাকার কন্ট্রাক্টর নিয়েছিলেন? আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওনার ওয়ার্ডে আমি অনেক কাজ করেছি প্রথমে। ওইটার জন্যে ধরুন উনি মাছ খুঁজছে, প্রথমে কাজ আমি করেছি। কি বলছিলেন? হ্যাঁ, টাকা দিতে হবে, টাকা দিয়ে। কি কারণে? এটা তো আমি জানি না, বলছে দাদাগিরি টাকা হলো আর কি, এর মানে তাই হলো। কত টাকা? 8,40,000 চেক নিলেন, জবরদস্তি চেক নিলেন, দেখে পরে চেকও নিয়েছেন, ততক্ষণ ছাড়েন নাই, মেরেছেন। হ্যাঁ, চেক দিয়েছি। চেকটা কেন দিয়েছেন আপনি? কী করবো, আমি একাই, আমাকে 12টা রাত পর্যন্ত এখানে রেখেছেন, 11টা-12টা বেজে গিয়েছিল। আপনি পুলিশকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, পুলিশকে জানিয়েছি, চিঠি দিয়েছি, ডায়েরি দিয়েছি, সব দিয়েছি। আমাকে এগ্রিমেন্টও সই করাইছেন, ফলস এগ্রিমেন্টকে আমি ধার দিয়েছি, এই টাকাটা তুই অতদিন পরে দিবি, ওটা উনি লেখাইছেন, এগ্রিমেন্টও করাইছেন। এখন পুলিশ কি বলবে? পুলিশ না নুকুর করছিল, লেকিন আজকে নিয়েছে, আজকে আমাকে জিডি নম্বর দিল। এটাতে জিডির নম্বর তো আমরা জানি না কী মানে হয়, লেকিন চিঠিটা রিসিভ করেছেন উনি কালকে। হ্যাঁ, আজকে জিডি নম্বরটা দিলেন। আপনার নামটা? আমার নাম अश्वनी कुमार चौरसिया, कालीपाड़ी बाजार। इस बारे में जब हमने गुलाम सरवर से बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सरासर बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौरसिया एक ठेकेदार है जो आसनसोल नगर निगम के काम का ठेका लेते हैं। गुलाम सरवर ने कहा कि अश्विनी चौरसिया अक्सर दीपक गुप्ता से अपने काम के लिए पैसे उधार लेते थे और कुछ दिनों पहले भी उन्होंने दीपक गुप्ता से पैसे उधार लिए थे। जब दीपक गुप्ता अपने पैसे वापस मांग रहे थे तो अश्विनी चौरसिया उनको बताया कि अभी तक उनका पैसा नहीं मिला, जिससे लेकर ही यह सारा मामला हुआ है। उनके सारे आरोप बेबुनियाद है। बेबुनियाद इल्ज़ामात इसका मसला ये है कि एक कॉरपोरेशन, चूँकि वो कॉन्ट्रैक्टर है और किसी काम के सिलसिले में दीपक गुप्ता से वो फ्रेंडली लोन लिया था कि ये काम, चूँकि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप ज़रा सा पैसा दे दो, तो शायद पैसा दिया था उसको। और ये अक्सर उससे तगादा कर रहा था, तो वो अक्सर वो बता रहा था कि भाई पेमेंट हुआ ही नहीं। तो वो शायद कॉरपोरेशन से शीट वगैरह निकाल करके दिखाया कि भाई आपका तो पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब उसको शीट दिखाया तो शर्मिंदा हो गया, बोला कि ठीक है, मेरे पास तो अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है, हम आपको 2 पार्ट में उसको दे देते हैं। तो वो एक तो एग्रीमेंट भी किया, अपना एग्रीमेंट अपने बेटा को व्हाट्सएप पर भेजा, उसका बेटा उसको कंफर्म किया, कुछ डिलीट करने के लिए कहा, तमाम चीज़ करने के बाद वो साइन करके दिया। और जहाँ साइन किया वो मेरे केटी रोड के वो साइबर में बैठ करके, उसका फुटेज है, तमाम फुटेज देख लीजिए, ना उसका हाथ फ्रैक्चर है, ना उसको कोई थ्रेट कर रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जब वो कंप्लेन किया है तो इन्वेस्टिगेशन हो, क्या सच्चाई है, सब आ जाएगा। कहा गया कि 8 लाख रुपए का चेक पे साइन कराया गया जबरदस्ती। 8,40,000 का? तो जबरदस्ती का क्या मामला रे भैया, चेक लेकर के आए थे, चेक तो आप ही मंगाया ना,
उसका पैसा तो आप ही बोला ना कि दोनों हम एक साथ, पूरा पैसा एक साथ हम नहीं दे सकते उसको। आप खुद कह रहे हैं कि एक बार हम देंगे 50%, 3 महीने के बाद का डेट में, दूसरा हम 6 महीने के बाद के डेट में। तो इसमें और तो कुछ मसला था नहीं। बोला गया अब कि आर्म्स भिड़ाकर इस तरह से। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, उसका तो जवाब हम लोग नहीं दे सकते। अब जो आप कंप्लेन किया है तो ये इन्वेस्टिगेशन का बात है। उनका कहना है कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने अपने घर में बैठा कर उनको मारधर किए, उसके बाद में उसका वो दबाव में आकर सही किया वो। तो फुटेज देख लीजिए ना, देख करके आपको अंदाजा लगता है अगर ऐसा तो आप बोलिए। यहाँ जहाँ पर वो दस्तखत कर रहा है बैठ करके, वहाँ पे मालूमात कर लीजिए कि भाई उसको कोई मारा, थ्रेट किया, वहाँ पर कौन लोग थे, कैसे किया, उस वक्त उसका हाथ टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था, तमाम बात मालूमात हो जाएगा। शासक दल के नेता कह रहे हैं कि आप जिस तरह से एक काउंसिलर होकर इस तरह से आप आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर कल वो लोग मेयर को डिपुटेशन भी देंगे, इसको लेकर आपको दे सकते हैं रे भाई, डिपुटेशन देने में एतराज किसको है, आप दीजिए ना। सवाल है कि आपको तो इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत है ना। आप कोई किसी पर कोई अगर इल्जाम लगा रहा है तो इसका क्या हल है? इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी हो कि बात में सच्चाई क्या है। अब संजय साहा लड़का का जो इसका नाम है, उसके जिंदगी में मेरे ख्याल से कभी एक तो 290 भी केस नहीं हुआ होगा। उसको वो खुद आदमी बोलता है कि चले जाओ, मेरा बेटा देगा, चेक ला करके हमको दे दो, यहाँ हम इसको दे दे रहे हैं। वो लड़का जाता है, ला करके सिर्फ उसके हवाले कर देता है। इतना ही इन्वॉल्वमेंट है उसका, उसका नाम आप दे दिया। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जहां पर आप साइन किया, वहां पर देखिए कि वहां पर कौन लोग थे, किनके प्रेशर में आप साइन कर रहे हैं। जो भी हुआ ये आपके निगरानी में हुआ था, सही? ना ना, हम तो मौजूद भी नहीं है भाई, हम तो मौजूद भी नहीं। जहां साइन हुआ तो फुटेज में आप देख रहे हैं ना कि कहां पे साइन हुआ। तो ये तो जरूर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वहां कौन साइन कराया, कौन मौजूद था, कौन उसको मारा, कौन धक्का दिया, XYZ तमाम इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। इल्जाम लगाना तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों को तो मौका चाहिए कि भाई एक मौका मिला है, इस मौका में अगर जोड़ दे गुलाम सरवर को तो जो वो परेशान किए हुए हैं कॉर्पोरेशन में, वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा। इस सबसे कुछ होने जाने को नहीं है। मिला है ना, लोहा चोरी में मिला है, ना जमीन के दलाली में है, ना किसी करप्शन में। कोई फिक्र का बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, देखिए। আমরা এফআইআর করতে বলেছিলাম আগামী দিনে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে, যে একজন লোক তাকে কি কারণে মারা হলো, এবং আমাদের তিনি পার্ষদ মানে কাউন্সিলর, একটা কাউন্সিলর হওয়ার পরে আমরাও প্রায় 25 বছরের কাউন্সিলর, আমরা জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো লোকের সঙ্গে অপব্যবহার কি কোনো দিন আমাদের নামে ব্যাড রিপোর্ট কিছুই শুনবেন না। তো আমার তো মনে হয় অবিলম্বে তার শাস্তি হওয়া দরকার। আমরা কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে কাল তৃণমূলের তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন দেবো নিজেরাই এর মাধ্যমে, যে এই পার্ষদকে হয় সাসপেন্ড আর উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। পার্ষদের কি নাম আছে এটা? গুলাম সরোবর এবং তার চেলা চামুন্ডা দু একজন আছেন, তারা মিলে এইসব করেছেন কাজ কুকর্ম। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।